नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न बनाना अथवा सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न बनाना। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम ये सब सीखने वाले हैं। यदि दोस्तों आप भी मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न और सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में बदलना चाहते हैं और बदलना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को शानदार तरीके से। दोस्तों, मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में बदलने के लिए आज हम दो तरीके सीखने वाले हैं। पहला तरीका है हमारा चित्र निरूपण। पहला तरीका है कि चित्र निरूपण से मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न बनाना और दूसरा तरीका रहेगा कैलकुलेशन। सामान्यतः ये मेथड आप सब लोगों को पता होगा, मगर एक नया मेथड मैं आपको सिखाऊंगा कि चित्र निरूपण से किस तरीके से मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो तरीका हम सीखने वाले हैं कि चित्र निरूपण से सरल भिन्न कैसे बनाएं। कोई मिश्रित भिन्न आपको दे रखी होगी, उस मिश्रित भिन्न को चित्र निरूपण से कैसे हम सरल भिन्न में बदलते हैं। तो हम इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक सीधा सा उदाहरण लेता हूं, 1 सही 1/3। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सामने दे रखा है एक पूर्ण हिस्सा है, ये एक पूर्ण इकाई है और 1/3 एक टुकड़ा है। तो यहाँ पर एक तो पूरी इकाई है हमारे पास, तो इसका हम करते हैं चित्र निरूपण। तो सबसे पहले हम एक पूरी इकाई ले लेंगे हम, और हम आप लोगों को ध्यान रखना कि जो पूरी इकाई होगी उसके भी हमें जितना हर दे रखा होगा उतने ही हिस्से करने वाले हैं। तो यहाँ पर हर है 3, तो इस पूरी इकाई में भी कितने हिस्से करने वाले हैं हम? 3 करने वाले हैं। तो इसके मैंने 3 हिस्से कर लिए और ये पूरी इकाई है, इसलिए तीनों को तीनों हिस्से छायांकित हो जाएंगे। पूरी इकाई है इसलिए पूरे के पूरे हिस्से छायांकित हो गए। अब हमने पहली एक इकाई पूरी बना दी, दूसरी एक इकाई बनेगी हमारे पास जिसमें 3 हिस्से बनेंगे और उसमें से केवल एक छायांकित होने वाला है। तो इसी तरीके की इतनी ही बड़ा मैं दोस्तों यहाँ अंदाजे से बना रहा हूँ, मगर अगर हम प्रकार की मदद से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी आकृतियां यहाँ बनाएंगे। इसके भी हमें कितने हिस्से करने हैं? 3, और इनमें से हमें करना है एक छायांकित। ठीक है। तो दोस्तों, इस मिश्रित भिन्न को मैंने एक चित्र के रूप में निरूपित कर दिया है। अब हम देखते हैं कि कुल कितने छायांकित हिस्से हैं। तो हम देखते हैं 1 2 3 और 1 4। तो कुल छायांकित हिस्से कितने हो गए? 4। ध्यान रखना है कि जब मिश्रित भिन्न को चित्र निरूपण में कर दें तो कुल छायांकित वाले भागों को आपको ऐड कर लेना है और हर के रूप में आपका जो पहले मिश्रित भिन्न के रूप में जो हर था वो ही हर रहने वाला है। तो यहां पर 1 सही 1/3 की जो सरल भिन्न बन जाती है 4/3। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहां पर उदाहरण सही दे रखा है 2 सही 1/2। तो यहां पर 2 पूरी इकाइयां हैं और एक जो 1/2 एक हमारे पास टुकड़ा या हिस्सा है। तो सबसे पहले मुझे पूरी 2 इकाइयां बनानी है। तो हम बनाते हैं। एक इकाई में ये ले लेता हूं। इस इकाई के मुझे कितने हिस्से करने वाले हैं? हर से पता लगेगा। हर कितना है? 2। तो मैं इसके 2 हिस्से बना दूंगा और इसको सबके छायांकित हो जाएंगे। तो मैंने एक इकाई बना दी है और इसको छायांकित कर दिया। ऐसे ही मुझे दूसरी इकाई बनानी है। एग्जैक्ट सेम इकाई होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक दूसरी इकाई बना दी, इसमें भी कितने हिस्से होने वाले हैं? 2। और ये पूरी इकाई है इसलिए पूरे छायांकित हो जाएंगे। अब हमारे पास एक तीसरी इतनी ही बड़ी इकाई बनेगी, उसमें 2 हिस्से होंगे और एक छायांकित हो जाएगा।
तो मैं एक तीसरी इकाई लेता हूँ और इसमें भी 2 हिस्से होने वाले हैं बराबर बराबर, और इसमें एक छायांकित हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 सही 1/2 जो मिश्रित भिन्न है उसको मैंने चित्र के रूप में निरूपित कर दिया है। यहाँ पर हमारी पूरी 2 इकाइयाँ बन गई हैं और तीसरी इकाई में मैंने एक भाग को छायांकित कर दिया जो 1/2 को निरूपित कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि जो छायांकित वाले हिस्से हैं उनको काउंट करना है कि कुल कितने हैं, और हमारा यही रहेगा। तो हमारे छायांकित वाले हिस्से कितने, 1 2 3 4 और 5। तो हमारा हो जाएगा छायांकित हिस्से होंगे 5 और नीचे कितना है हर 2। तो इसकी सरल भिन्न बन गई 5/2। तो हम बहुत ही आसान तरीके से मिश्रित भिन्न को चित्र रूप में निरूपित करके उसकी सरल भिन्न बना सकते हैं। तो चलिए दूसरा तरीका सीखते हैं हम। अब हम सीधे कैलकुलेशन से किस प्रकार से एक मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदल सकते हैं। तो कुछ उदाहरण लेते हैं हम, जिसमें हम पहला उदाहरण लेते हैं 1 सही 2/3। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ये पहचानना होगा कि इसमें पूरे हिस्से कितने। तो यहाँ पर पूरी इकाइयाँ हैं 1 और 2/3 एक टुकड़ा है। तो जब भी इस तरीके की भिन्न दिखे, इस तरीके की मिश्रित भिन्न दिखे, तो हमें क्या करना, जो हर है हमारा, हर का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पूरी इकाइयों के साथ। जैसा 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने 3 के साथ, मतलब हर का मल्टीप्लाई करना पूर्ण इकाइयों के साथ में। और इनका जो गुणनफल आता है, इन दोनों का जो गुणनफल आता है उसमें मुझे 2 ऐड करना है, अंश को ऐड करना है। तो गुणनफल जो आएगा उसमें हम मुझे कर देना अंश, और हर मेरा जो पहले है मिश्रित भिन्न में वो ही हर रहने वाला है। तो यहाँ पर 1 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 5/3। तो इस तरीके से 1 सही 2/3 की जो सरल भिन्न बन जाएगी 5/3 है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम 2 सही 1/4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हर का मल्टीप्लाई करना है पूर्ण इकाइयों के साथ। 4 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 के साथ, और इनका जो गुणनफल आएगा उसमें हमें अंश को ऐड करना है। तो 2 × 4, इनका जो गुणनफल होगा उसमें हमें क्या जोड़ना है, अंश, और हर मेरा क्या रहेगा, यही 4। तो 4 × 2 करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9। तो इसकी जो सरल भिन्न हो जाएगी वो 9/4 हो जाएगी। एक अन्य उदाहरण और लेते हैं हम 3 सही 2/5। तो यहाँ पर हर का मल्टीप्लाई किया जाएगा पूर्ण इकाइयों के साथ में, और इनका जो गुणनफल आएगा उसमें हम अंश को जोड़ देंगे। तो 3 × 5, इनके गुणनफल में अंश जोड़ेंगे और हर हमारा पहले वाला ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा आता 5 × 15 और 2 17, 17/5। तो इस तरीके से हम मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदल सकते हैं। और यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि यदि मैं इसका एक जनरली एक सूत्र निकालूं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी पूर्ण इकाइयाँ होती हैं, सामने क्या लिखी रहती हैं, पूर्ण इकाई, ऊपर क्या रहता है हमारा अंश, और नीचे क्या होता है हर। इस तरीका के रूप में मिश्रित भिन्न होती है। तो हम क्या करते हैं, हर का मल्टीप्लाई करते हैं पूर्ण इकाई के साथ, पूर्ण इकाई के साथ क्या करते हैं हम, हर का मल्टीप्लाई करते हैं, और इन दोनों का गुणनफल आता है उसमें क्या जोड़ते हैं हम, अंश को जोड़ते हैं, और हर क्या रह जाएगा हमारा पहले वाला। अब इसको करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, सरल भिन्न, सरल भिन्न। इस तरीके से यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास एक सरल भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कि एक सरल भिन्न को किस तरीके से मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। और एक सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के भी 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका हम सीखने वाले हैं चित्र निरूपण से, और दूसरा हम सीखने वाले हैं उसी कैलकुलेशन की मदद से। तो चलिए उदाहरणों की मदद से समझते हैं। दोस्तों, सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न बना रहे हैं तो इस नाम से आपको समझ जाना है कि मिश्रित भिन्न के रूप में बदलेंगे, इसका मतलब उसमें पूर्ण इकाई होने वाली है
और यदि पूर्ण इकाई नहीं है तो वो मिश्रित भिन्न भी नहीं है। तो हम सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो ओनली विषम भिन्न ही मिश्रित भिन्न के रूप में बदली जा सकती है, क्योंकि विषम भिन्न अथवा अनुचित भिन्न में पूर्ण इकाई छुपी हुई होती है। अथवा यदि विषम भिन्न अथवा अनुचित भिन्न के अलावा कोई अन्य भिन्न है तो उस भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते, क्योंकि मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए पूर्ण इकाई का होना जरूरी है, अथवा पूर्ण इकाई नहीं हुई तो वो मिश्रित भिन्न भी नहीं होगी। तो मैं उदाहरण लेता हूं 5/2। तो 5/2 एक अनुचित भिन्न है, क्योंकि बड़ा भाई छोटे के ऊपर बैठा है। ये हमने पहले बताया था कि बड़ा छोटे के ऊपर बैठा है और ये गलत है, तो इसलिए ये भिन्न क्या है? अनुचित भिन्न है। तो सबसे पहले चित्र निरूपण से हम समझेंगे कि 5/2 की मिश्रित भिन्न कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर हम कुल हिस्से कितने बनाने वाले हैं? 2। तो एक इकाई लेंगे और हम 2 हिस्से एक इकाई ली मैंने, और इसके कितने हिस्से बनाने वाला हूं? 2। और हमें कुल छायांकित कितने करने वाले हैं? 5 हिस्से। तो पहले हमने एक इकाई ली और 2 हिस्से बना दिए इसके, तो दोनों को छायांकित कर दिया। अब मैंने 2 छायांकित कर दिए, मगर अभी हमारे पास 3 हिस्से शेष बचे, क्योंकि कुल हिस्से करने हैं हमें 5 छायांकित। तो फिर से एक दूसरी इकाई बनाएंगे और उसमें भी हिस्से कितने करने वाले हैं? हिस्से कितने होंगे ये हर से पता चलेगा। तो दूसरी इकाई के भी 2 हिस्से होने वाले हैं और इसको भी छायांकित कर देंगे हम। तो यहां पर हमारे छायांकित हिस्से हो गए 4 और हमें कुल कितने करने वाले हैं? 5। इसका मतलब एक इकाई और बनानी पड़ेगी। एक इकाई और बनाई, इसमें भी 2। तो हमने 4 हिस्से तो पहले से छायांकित कर दिए, इसका मतलब एक हिस्सा और छायांकित करना है। तो एक हिस्सा छायांकित और कर दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पर पूर्ण इकाई कितनी बनी है? 2, क्योंकि पूरी तरीके से छायांकित है। तो ये 2 तो पूरी इकाई बन गई। और यहाँ पर कितना हिस्सा हुआ छायांकित? 1, और हर हमारा रहेगा पहले वाला ही। तो यहाँ बन जाएगी इसकी मिश्रित भिन्न 2 सही 1/2। 2 सही 1/2। एक अन्य उदाहरण और लेते हैं हम। तीन बटे 2। तो हमको पता है ऊपर बड़ा भाई है और नीचे है छोटा भाई। तो ये क्या कैसी भिन्न बन जाएगी? अनुचित भिन्न। तो यहां पर सबसे पहले मुझे एक इकाई बनानी है, उसमें कितने हिस्से करने वाले हैं? जितना हर होगा उतने हिस्से होंगे। तो हर कितना है? 2। तो पहले हम एक इकाई बनाएंगे और इसके कर दिए हमने 2 हिस्से। और हमें छायांकित कितने करने? 3। तो 2 हिस्से पूरे हो जाएंगे छायांकित। एक हिस्सा और छायांकित करना है, तो इसका मतलब एक इकाई और बनानी पड़ेगी हमें। और इसके भी कितने हिस्से होंगे? 2। अब 2 पहले से छायांकित हो गए, तो एक हिस्सा और छायांकित हो जाएंगे। कुल छायांकित कितने हो गए हमारे? 3। तो यहां पर पूरी एक इकाई हो गई है और ये बन गई भिन्न 1/2। तो 3 सही 3/2 की हमारे पास मिश्रित भिन्न क्या आ जाएगी? 1 सही 1/2। एक और उदाहरण लेते हैं हम। चार बटे 3। हमारे पास कुल हिस्से रहेंगे 3 और हमें छायांकित करना है 4। तो सबसे पहले एक इकाई लेंगे हम और इसमें हमें करने 3 हिस्से। छायांकित कितने करने हैं हमें? 4। तो पहले हम करेंगे 3 तो हो गए हमारे पास, एक हिस्सा और छायांकित करना है, तो इतनी बड़ी दूसरी इकाई बनानी पड़ेगी हमें। हिस्से कितने करने पड़ेंगे? इसमें भी 3 करने पड़ेंगे। अब कुल हिस्से कितने छायांकित होने वाले हैं? 4। 3 हम पहले कर चुके हैं, तो एक बचा हुआ हमारा हिस्सा, ये कर दिया हमने। तो एक पूर्ण इकाई है ये, और ये हो गया 1/3। तो 4/3 की जो मिश्रित भिन्न बन जाएगी वो बनेगी 1 सही 1/3। तो इस तरीके से हम चित्र निरूपण से सरल भिन्न से हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। कैलकुलेशन अथवा संक्रिया करके हम किस तरीके से अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न बना सकते हैं।
तो सबसे पहले उदाहरण लेंगे हम 3/2। 3/2 एक अनुचित भिन्न है। अब हमें क्या करना है कि जो अंश है उस अंश में हमें हर का भाग लगाना है। तो हमारे पास अंश 3 है, इस 3 में हर का भाग लगाएंगे तो भाग देंगे 2 एकम 2, 1 बचा हमारे पास। जितनी बार भाग जाएगा, जितना हमारा भागफल आएगा, इसका मतलब समझ जाना कि वो हमारे पास पूर्ण इकाइयां हैं, और जितना शेष फल बचा है वो हमारे पास रहेगा अंश, और जिसका हमने भाग लगाया वो रहेगा हमारे पास हर। तो इसकी हम देखते हैं हमारे पास पूर्ण इकाई कितनी आएंगी, 1, शेषफल कितना है 1। जो शेषफल होता है वो रहेगा हमारे पास अंश के रूप में, और हमारा हर पहले वाला ही रहेगा। तो ये भागफल है हमारा, और ये क्या रहेगा हमारा शेष, और हर हमारा रहेगा पहले वाला। तो जो भागफल है वो किसके रूप में रहेगा, पूर्ण इकाई के रूप में। शेषफल रहेगा वो अंश के रूप में रहेगा, हम लिख देंगे ये अंश बनेगा हमारा, और ये क्या रहेगा पूर्ण इकाई बनेगा, और हर हमारा पहले वाला ही रहेगा। तो 3 सही 2/1 की जो मिश्रित भिन्न बनेगी वो रहेगी 1 सही 1/2। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम 5/2। तो यहां पर 5 में किसका भाग लगाने वाले हैं हम, 2 का। 2 दूनी 4। तो यहां पर पूरे पूरे हिस्से कितने बने, 2, अंश 1 है, तो पूरे पूरे हिस्से 2, अंश 1 बन गया, हर रहेगा हमारा पहले वाला। तो यहां पर 5/2 की मिश्रित बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी 2 सही 1/2। इसी तरीके से अन्य उदाहरण और लो, 9/4। यहां हमें अंश में हर का भाग लगाना है, 4 दूनी 8, 1 बचा। भागफल 2 आया तो मतलब पूर्ण इकाई हैं, अंश कितना 1, और हर रहेगा पहले वाला। तो 9/4 की मिश्रित भिन्न बन जाएगी 2 सही 1/4। तो इस तरीके से हम किसी भी अनुचित भिन्न को आसानी से मिश्रित भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।